सीएम नीतीश कुमार के बिहार एमएलसी से इस्तीफा देने के बाद से अब प्रतिक्रिया आने का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां जदयू इसे ऐतिहासिक कह रही है और बिहार के विकास में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बता रहे हैं, वहीं बीजेपी का भी यही कुछ कहना है। बीजेपी भी लगभग उसी तरह की बात कह रही है जो जदयू के नेता कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी इससे कुछ अलग कह रही है। सबसे पहले आप बिहार के दो वरिष्ठ मंत्रियों के बयान को सुनिए, देखिए वो क्या कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफा दिए जाने के बाद। मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए हैं, तो ये तो एक तरह से एक संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक इस्तीफा देने का समय होता है। आज ही जो आप ही लोग दिखा भी रहे हैं कि नितिन नवीन जी भी आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री जी भी विधान परिषद की सदस्यता का त्याग करेंगे और वही त्यागपत्र लेके गांधी जी को उन्होंने सभापति महोदय के कार्यालय में भेजा है। हम लोग इन्हीं के साथ आए हैं और इंतज़ार में हैं। सभापति जी आएंगे तब इस्तीफे पर आगे की कार्रवाई होगी। मैंने उसके स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब सभापति महोदय के आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है? लेकिन इस्तीफा कह रहे हैं जो हम लोग के पास है, तो कहाँ दे दिया? अच्छा, दिया नहीं है अभी सर। वही इस्तीफा आपको कह रहे हैं कि हम लोगों के पास है, वो आएंगे, उनके इंतजार में है। इस्तीफा लेके गांधी जी को उन्होंने भेजा है यहाँ। हम लोगों को भी जानकारी मिली तो हम लोग भी आ गए हैं, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के और बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो जब पद छोड़ रहे हैं तो यह किसी के लिए हर्ष की बात नहीं है, लेकिन ये एक तरह से संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके कारण हम लोग आए हैं। इस्तीफा गांधी जी के पास है, सभापति महोदय आएंगे, उनको इस्तीफा सौंपा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई हो। कब तक सीएम बने रहेंगे? मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे जल्द? जरूर देंगे। जो भी संवैधानिक अनिवार्यता होगी, जो भी संविधान सम्मत होगा, वही हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब दिन किया है, इस बार भी। सर, अभी सभापति महोदय ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री जी से। वो हो सकता है कोई औपचारिक, मतलब शिष्टाचार मुलाकात में या कोई औपचारिक मुलाकात में गए होंगे, वरना इस्तीफा लेके तो गांधी जी आए। कब तक सर सीएम बने रहेंगे नीतीश कुमार? कब तक सीएम बने रहेंगे सर नीतीश कुमार? कब तक सीएम बने रहेंगे, ये तो कानून नियम का कायदे की बात है, वो आप भी पढ़ सकते हैं। कुछ राजनीतिक व्यवस्था होती है, कुछ राजनीतिक निर्णय होते हैं, कुछ राजनीतिक परिस्थितियां होती है। साहब का मतलब मुख्यमंत्री जी का निर्णय था कि हम राज्यसभा जाएं, और लंबे समय तक उन्होंने बिहार के लिए काम किया है। और हम लोग तो लगभग 2014 में आए थे काउंसिल में, तब से उनको देख रहे हैं और नहीं रहेंगे। जब हाउस चलेगा तो बिखरेगा भी। उनका डांटना, उनका समझाना, उनका बीच बीच में खड़ा होकर के मंत्री लोगों को प्रोटेक्ट करना। सीएम अभी भी भावुक हो रहे हैं, आप अभी भी भावुक हो रहे हैं, आप पर विशेष स्नेह हुआ करता है। ये देखिए, स्नेह तो साहब का सबके साथ रहता है। हम बार बार पहले भी कहें, एक छोटा सा स्टाफ से लेकर के और मंत्री तक सबके प्रति उनका भाव डिफरेंट रहा है। और वो एक मुख्यमंत्री या नेता नहीं, वो अभिभावक है। ही इज अ गार्जियन। देश को ऐसा नेता न कभी मिला, न आने वाले समय में कभी मिलेगा, जो सेल्फलेसली सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट की चिंता किया, अपने लोगों की चिंता किया, अपने लिए उसने जीवन भर कोई राजनीति, किसी से कोई मतलब नहीं रखा। मंत्री जी, आप अभी भी भावुक हो रहे हैं जब आप ये बात बता रहे हैं। देखिए, भावुक सबके लिए एक बड़ा मतलब अपने बड़ा क्षण है ना, सबके लिए बड़ा क्षण, सबके लिए। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे उनके जाने के बाद? यहाँ पर अकेला रहेंगे तो यहीं ना, जाएंगे कहाँ? रहना तो उनको यहीं है। साथ नहीं मिलेगा। हाँ, सदन में साथ नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार को साथ उनका मिलता रहेगा। बिहार को बिल्कुल, बिहार को तो उनके गार्जियनशिप में बिहार चला है, उनके गार्जियनशिप में बिहार आगे भी रहे। आज का दिन आपके लिए लेकिन है क्या कि एक नीतीश कुमार का फाइल पे दस्तखत बड़े निर्णयों में कैबिनेट में बैठना, वो सब अखरे
पर आज का दिन आपके लिए कितना कह सकते हैं भारी है, मतलब जब वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया? नहीं ठीक है। तो आपने सुना विजय चौधरी और अशोक चौधरी, दो सीनियर मंत्री क्या कह रहे हैं। वहीं बीजेपी का क्या कहना है, आप बीजेपी नेता के बयान को भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज विधान परिषद से इस्तीफा देकर एक राजनीतिक मर्यादा का पालन किया है, जिसके लिए उनकी पहचान भी रही है। हमेशा वो राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति रहे हैं। वह दिल्ली में रहकर बिहार की आवाज़ को और बुलंद करेंगे और बिहार भाजपा और बिहार एनडीए ये अपेक्षा करता है कि माननीय नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन बिहार को हमेशा मिलता रहे। एनडीए से जो भी मुख्यमंत्री होगा वह उनके मार्गदर्शन में उनके सिद्धांतों को और उनके किए गए विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इसमें निश्चित रूप से वह अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन पूरे बिहार एनडीए को लगातार मिलता रहे। तो आपने सुना एनडीए के दो अहम घटक दल के बड़े चेहरे क्या कह रहे हैं। वहीं आरजेडी कुछ और कह रही है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कुछ और ही कहना है। शक्ति क्या कह रहे हैं, आप शक्ति के जुबान से ही उनके बयान को सुनिए। खबर आ गई है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। देना ही था, राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 20 वर्षों तक बिहार की आवाम को गुमराह कर करके परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बने रहे। इनके राजनीतिक सफर को अगर देखेंगे तो इनके लिए सिद्धांत तो कोई माने मतलब नहीं था, कुर्सी सर्वोपरि थी। कि वो किसी भी दल से समझौता करने के लिए तैयार थे और तैयार रहे भी और किए भी। इसलिए इनको परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चाल चली है और जो जाल बुना है, जो बिछाया है, उस फिरके में नीतीश कुमार इस कदर फंस गए ना कि वहां से निकल करके कहां जाइएगा। अब इधर हो गए, अब इधर हो गए, अब इधर हो गए, अब उधर नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। राजनीति का दुखद अंत आपके सफर का ये है। इतिहास याद रखेगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को तिलांजलि देने वाले अगर कोई नेता था, उसका नाम नीतीश कुमार जी था। आप याद करें, आपने क्या कहा था सदन के अंदर में, यही लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को सत्ता से हटाई थी। लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता में बंद रहने के लिए उन हर शक्तियों से समझौता किया। अब परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। समाजवाद का नकली चोला पहन करके आपने जो समाजवाद को जिस तरह से अपमानित किया है, इतिहास के पन्नों में आपके नाम उसी रूप में दर्ज होंगे। आप क्रांतिकारी मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, जो लोग कसीदे पढ़ रहे हैं वो अपने क्षणिक लाभ के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपने सुना सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाने के बाद से राज्य में किस तरीके से प्रतिक्रिया आने का दौर शुरू हो गया है। दरअसल 2006 से जो सिलसिला चला आ रहा था, आज उस पर विराम लग गया है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और ये अब आईने की तरह साफ हो गया है कि सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा के लिए अपना रास्ता साफ कर चुके हैं। हालांकि अभी भी लाख टके का सवाल ये बना हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार सीएम के पद से इस्तीफा कब देंगे और बिहार में उनका राजनीतिक वारिस कौन होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।